अदालत में वकील की ऐसी कौन सी गलती है जो उसके केस को कमजोर कर देती है? दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मुकदमा कानून से नहीं, वकील की अपनी गलती से कमजोर हो जाता है। अदालत में सबसे बड़ी गलती किसी भी वकील की अपने केस की बगैर तैयारी के पेश हो जाना। चाहे आपका केस छोटा है या बड़ा, चाहे आपका केस एक सिंपल नॉर्मल फैमिली मैटर है या फिर मर्डर, नार्कोटैक्स या फाइनेंस क्राइम के ह्यूज मैटर में फॉल करता है। केस छोटा या बड़ा नहीं होता, केस केस है, कोर्ट कोर्ट है, वकील वकील है। अपने केस को बगैर तैयार किए अदालत में पेश हो जाना, ये एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करता है पहले दिन अदालत के ऊपर कि अदालत फिर आपको रिलीफ नहीं दे पाती, देना चाहे भी तो। मैं यहां पर आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऑनरेबल जज साहब लाहौर में ANF कोर्ट के अंदर अभी भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा एक मंशियात का केस था जहां पर ह्यूज क्वांटिटी के अंदर मेरे क्लाइंट से जो रिकवरी है उसका इल्जाम था। उसके ऊपर मैंने ANF स्पेशल कोर्ट के अंदर बेल फाइल की। उस केस के अंदर एक से ज्यादा मुल्जमान थे। मेरे क्लाइंट के अलावा जो मुल्जमान थे उनके कोई और वकील साहब पेश हुए और इत्तेफाक से उसी दिन मेरा भी केस था। और मैंने कहा कि पहले दूसरे वकील साहब बहस कर ले, मैं इनकी बहस पैटर्न को भी नोट कर लूंगा, मजीद कुछ चीजें भी मिल जाएंगी तो उसके बाद मैं करूंगा। वो वकील साहब जब पेश हुए तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जी बोले। उन्होंने आगे से दो अल्फाज बोले, उन्होंने कहा जनाब आपने खारिज ही करनी है, बस ठीक है मेरिट पर खारिज कर दें, आपका भी टाइम बच जाएगा, हमारा भी टाइम बच जाएगा। वो जज साहब हल्का सा मुस्कुराए, उन्होंने सर ऐसे किया और बेल खारिज कर दी। देन मेरी बेल कॉल हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपका मुकदमा कैसे उस मुकदमे से डिफरेंट है, चूंकि आप को अक्यूज है इसी एक FIR में, तो वो तो मैंने खारिज कर दी। मैंने कहा लॉर्डशिप, मेरी बेल खारिज करना या अलाउ करना ये ऑनरेबल कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मेरी नहीं। मेरा जो इख्तियार है, मेरी जो पावर है वो है आर्ग्यूमेंट करना, कोर्ट को असिस्ट करना विद रेलिवेंट लॉज, विद रेलिवेंट लेटेस्ट जजमेंट, विद लॉजिक्स एटसेट्रा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा बिस्मिल्लाह शुरू करें। अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 मिनट तक मैंने उस केस पर आर्गुमेंट दिए जहां पर मुझे भी पता था बेल खारिज होनी है, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट को भी पता था कि मैंने बेल खारिज करनी है, जहां पर पूरी अदालत को पता था मैंने खारिज करनी है। बीच में ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि जी आपको पता है कि बेल खारिज होगी, तो आप इतनी डिटेल से बहस कर रहे हैं, ये बहस हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की हो सकती है। मैं कहा जनाब ये आपका इख्तियार है बेल अलाउ करना या खारिज करना, वो आप अपने इख्तियार को एंटरटेन कीजिएगा। मैं अगर ये सोच कर आऊंगा कि मेरा केस खारिज हो जाएगा, मैं अगर ये सोच कर आऊंगा कि मुझे रिलीफ नहीं मिलना, तो मैं अपने केस के अंदर बेहतर तैयारी कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूं कि मैं हार जाऊंगा या मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं जब भी केस प्रिपेयर करता हूं यही सोच कर करता हूं कि चाहे ये जैसा भी केस है मैं इसको विन करके निकलूंगा, मैं इसको जीतूंगा। उस एक केस के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने 30 मिनट तक मेरे आर्गुमेंट को सुना और विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम इसको देख लेते हैं। ये चीज मेरे लिए काफी थी। नेक्स्ट किसी और केस में जब मैं ऑनरेबल कोर्ट में पेश हुआ तो ऑनरेबल कोर्ट को मेरा नाम भी मालूम था और मैं किस केस में आया हूं ये केस भी मालूम था। अदालतों को मजाक मत बनाएं, अदालतों का एक स्ट्रेटजी प्लान है, वो उन पर अमल कर रही है, उनको करने दें। वकील का काम फाइल, शवाहद, कवानीन और जजमेंट का मुताला करना और ऑनरेबल कोर्ट में पेश करना, इसको जरूर फुलफिल किया करें। जो कुछ भी रिकॉर्ड में मौजूद है उसको ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें, इस सोच से बालातर होकर कि जी मेरे केस का क्या फैसला आएगा। ये ऑनरेबल कोर्ट का काम है, वो जो मर्जी चाहे फैसला करे। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा। वस्सलाम।